हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएसए में हुई हिंसा के बारे में और समझेंगे कि यूएस की कांग्रेस पर किस तरीके से लगातार जो वहाँ के कॉमन लोग हैं उनने यहाँ पे अटैक किया और कई जो ऐसे लोग हैं जो कि खास करके रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं, यानी डोनाल्ड ट्रम्प साहब के समर्थक हैं, उनने यहाँ पर आकर के यूएस की कांग्रेस पर यहाँ पे जहाँ जैसे कि हमारे भारत में पार्लियामेंट होती है, वहाँ की पार्लियामेंट को हम कांग्रेस कहते हैं, तो वहाँ पर लगातार अटैक किया और उस अटैक में बहुत सारा यहाँ पे नुकसान किया। और इसी नुकसान को देखते हुए दोस्तों बहुत सारे दुनिया भर के जो हाई प्रोफेशनल वर्ल्ड लीडर्स हैं उनने यहाँ पे निंदा की कि यहाँ पे सही नहीं है। और ख़ास करके दोस्तों एक ऐसी कंट्री के लिए जो कि दुनिया भर के लिए एक आदर्श बनी हुई है, और अगर किसी भी देश को कोई भी अगर एग्जाम्पल देना होता है कभी भी और कहीं भी, तो वो लगातार यूएस का ही एग्जाम्पल देता है कि यूएसए ऐसा कर रहा है तो हमें वैसा करना चाहिए। अब दोस्तों एक पावरफुल कंट्री और पावरफुल होने के साथ साथ बेसिकली स्ट्रक्चराइड डेमोक्रेसी, जहाँ की डेमोक्रेसी की लोग दुहाइयाँ देते हैं, जहाँ की डेमोक्रेसी को लोग अचीव करते हैं और कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी यूएसए जैसी यहाँ पे होनी चाहिए। तो एक डेमोक्रेटिक देश में अगर इस प्रकार का कोई हादसा होता है या इस प्रकार की कोई बड़ी घटना होती है कि वहाँ के जो कॉमन सिटीजन्स लोग हैं वो लगातार जाकर के अटैक कर देते हैं और वहाँ के जो पार्लियामेंटर हैं उनको यहाँ पे कुर्सी से निकाल भागा फेंकते हैं, या देंस की जो सीनेट के अंदर या फिर जो कांग्रेस की जहाँ पे जो सीनेटर जो लोग बैठते हैं, जो उनके सांसद होते हैं, उनको दोस्तों बोलते हैं हम सेनेटर, जो जो वहाँ पे सेनेटर्स बैठते हैं, उनको किस तरीके से उनने मार भगाया और कौन कौन सी ये बात वहाँ पे हुई, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस पूरे वार्ता को कहते हैं कैपिटल हिल। कैपिटल हिल का दोस्तों अर्थ होता है कि यूएस का वो स्थान जहां पे दुनिया भर की जो यूएसए डिसीजन लेता है, जो निर्णय लेता है, वो यहाँ पे ये कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यूएस का वो कांग्रेस, जहां पे सभी सेनेटर्स और यूएस की जो अपर पार्लियामेंट है और लोअर पार्लियामेंट है, उन सभी के यहाँ पे बैठ कर के जो दुनिया भर के डिसीजंस होते हैं, चाहे किसी देश पर अटैक करना हो या फिर कोई आतंकवादी संगठन को मारना हो या किसी भी प्रकार का किसी भी देश के ऊपर कोई सेंसर लगाना हो, वो सभी यहीं से होता है। अब दोस्तों इस इतनी रिस्पेक्टेबल चीज़ पर अगर वहाँ के कॉमन सिटीजन्स द्वारा कोई अटैक हो जाए तो ये काफ़ी बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। और इसी को देखते हुए हमारे माननीय मोदी साहब ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा है कि ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी रोइटिंग है, एट दिस की वायलेशंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके वाशिंगटन डीसी में जो कि एक ऑर्डरली एंड पीसफुली तरीके से ट्रांसफ़र पावर हो जानी चाहिए इन दैट्स की। अब आप सभी दोस्तों जानते हो कि अभी यूएसए में 2020 इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की हार यहां पे हुई है और जो बाइडेन जीते हैं। तो दोस्तों मेन मकसद ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट मिले हैं वो एक्चुअल में रियल हैं और सही हैं। जो बाइडेन यहाँ पे फ्रॉड करके जीते हैं, ना कि उनकी जो जीत है वो स्वाभाविक यहाँ पे नहीं थी। उन्होंने यहाँ पे चुनाव में धलांधली की है, बहुत तरीके से फ्रॉड किया है, तभी ये जो बाइडेन जीते हैं। तो इस प्रकार के जो ट्वीट हैं ये डोनाल्ड ट्रंप भी दोस्तों लगातार बार बार करते हैं। और जब कोई एक वर्ल्ड लीडर, किसी देश का एक राष्ट्रपति अगर इस प्रकार की कोई बातें करता है तो वहाँ की जो कॉमन सिटीजन्स है वो स्वाभाविक है कि इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उनकी बातों में आ जाएंगे और बातों में आकर के वहाँ जो वो कहेंगे उनके ऊपर वो तुरंत एक्शन लेंगे। अब दोस्तों इसी को देखते हुए जो ट्विटर और फेसबुक डोनाल्ड ट्रंप का साहब का जो अकाउंट है उस पर भी लगातार इंस्ट्रक्शन लगा दिया है और ट्विटर ने 12 घंटे के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का अकाउंट प्रॉपरली यहाँ पे बैन कर दिया है। देन दोस्तों फेसबुक ने भी ऐसा कुछ किया है। अब ये वार्ता होने के बाद दोस्तों दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने ट्वीट करके हुए कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जो पावर है वो आप स्वतः ही ट्रांसफर कर दो, ना कि किसी भेदभाव या फिर किसी लड़ाई झगड़े के चलते। ऐसा ही कुछ कहा है बोरिस जॉनसन ने कि जो यूएस की कांग्रेस है वहां पे एक डिसग्रेसफुल तरीके से वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में जो डेमोक्रेसी मेंटेन है, एक पूरी वर्ल्ड दुनिया को दुहाई देने के लिए वो जानी जाती है, दैट्स की एक पीसफुल तरीके से ऑर्डर वहाँ पे मेंटेनेंस होते हैं। और अगर ऐसी कोई घटना एक यूएसए में होती है तो काफ़ी बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। तो इस तरीके के जो ट्वीट्स हैं जो दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पे किए हैं और यहाँ पे यूएस की कड़ी निंदा की है। इसके अलावा दोस्तों राउटर्स
एक ट्विटर हैंडल है यूएस का, जो कि और वो यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे ट्वीट करते हुए कहा कि द कैपिटल और रिस्पॉन्डेड विद द डाउन गन्स। तो यहाँ पे उन्होंने भी एक इसमें ट्वीट में कहा है कि इलेक्शंस को ये डिफीट करने के लिए सब सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और ये यहाँ पे सही नहीं है। और ऐसा ही कुछ कहा है दोस्तों यूएसए के प्रीवियस राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने कि जो सत्ता का जो ट्रांसफ़र है वो आसानी से दे देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, और हार हार होती है, जीत जीत होती है, हार को हार की तरीके से स्वीकार करना चाहिए, ना कि वायलेंस करके। तो आप दोस्तों इस मैप में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 2020 के इलेक्शंस हुए हैं वो किन किन राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे जीत हुई है और किन किन राज्यों में जो बाइडन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक कैलिफोर्निया है, ह्यूस्टन है। तो यहाँ इन सभी जो आपको रेड कलर में यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये सभी जो जगह हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की हैं, और जो आपको ग्रे कलर में दिख रहे हैं ये जो बाइडन के हैं। तो जो बाइडन ने यहाँ पे जीत हासिल की है और ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है और सब सारी चीज़ें वहाँ पे उपस्थित हैं। और दोस्तों 20 जनवरी को वहाँ पे शपथ समारोह है इन दिस की यूएसए में। और इसी के बीच में अगर कोई एक ऐसा वाकया हो जाता है या ऐसी कोई घटना हो जाती है तो काफ़ी चिंता का विषय बन जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं वो जनरली इस चीज़ को बड़ा एक सीरियसली लेते हैं और कहीं ना कहीं वो वायलेंस पर उतर आते हैं या किसी प्रकार की हिंसा पर उतर आते हैं। तो अब जब कोई वर्ल्ड लीडर, जैसा कि आपको मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो कहता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इस तरीके के वाकया सामने आएंगे। जैसे सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी अगर ऐसा कुछ ट्वीट करके कहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मोदी साहब के सपोर्टर्स हैं वो ज़रूरी उन पर भड़केंगे और कहीं ना कहीं एक मारने और मर मिटने की बातें यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों मैं कुछ आपको इमेजेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि वहाँ की जो मेन घटना है वो वहाँ के कौन कौन से रूपों में यहाँ पे हुई है और लोगों ने वहाँ पे किस तरीके से तोड़फोड़ की और सब सारी चीज़ें। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यूएस का पार्लियामेंट का जो कि एक बाहर का हिस्सा है जहाँ पे लोग लगातार झंडे लेके हुए खड़े हैं और लगातार विरोध जता रहे हैं। और वहीं बाहर पे दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इस इमेज में जो गाड़ी है उसको यहाँ पे लोगों ने तोड़ दिया है और बहुत तरीके से जीनोसाइड्स कर रहे हैं लोग एक दूसरे के ऊपर आंसू गैस, और वहाँ पे पुलिस जो है वो लगातार बचाने का प्रयास कर रही है और लोग यहाँ पे इसके ऊपर भी यहाँ पे चढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो झंडे लेकर के और सभी, और एक बड़े एक्सट्रीमिस्ट लेकर के यहाँ पे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये सीनेट का अंदर का भाग है कि जहाँ पे जो सेनेटर्स बैठते हैं, जो यहाँ पे लोग बैठते हैं, जो उनके पार्लियामेंटियन होते हैं, उनको देखिए आप किस तरीके से छिपे हुए हैं, किस तरीके से कोई सीट के नीचे दबा हुआ है तो कोई बगल में छिपा हुआ है। केवल उनके अंदर एक दोस्तों जो डर है वो बैठ चुका है कि कोई कॉमन सिटीजन आकर के यहाँ पे गोलीबारी न चला दे, यहाँ पे कोई किसी को मार ना दे। तो इस प्रकार का डर जो है वो इनके अंदर यहाँ पे बैठ चुका है। उसी डर के कारण ये लोग सभी छिप गए हैं। और दोस्तों ऐसा ही कुछ वाकया आया था कि जो सेनेटर्स को जो संभालते हैं उनके जो उनको नैन्सी पेलोसी, तो उनके जो ऑफिस है दोस्तों, उनके ऑफिस में कोई जो कॉमन सिटीजन्स है वो लगातार वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उनके ऑफिस को तोड़ फोड़ देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से ले, हमारे इंडिया के जो सभापति हैं ओम बिरला जी, उनके ऑफिस को कोई अगर तोड़ फोड़ दे तो कहीं ना कहीं ये हमारी संप्रभुता और जो बेसिकली स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी है उसका ये हनन होता है किसी देश को लेकर के। आप यहाँ पे देख सकते हो इस गेट में यहाँ पे गोलियां भी चलाई गई हैं, किस तरीके से लोग कई गोली भी चलाते हैं और दोस्तों पत्थरबाजी तो यहाँ पे हो ही रही है। आप कह सकते हैं कि इस तरीके का जो वाकयात है ये अभी तक के इतिहास में यूएसए में कभी नहीं हुआ है और ये बहुत ज़्यादा एक दुखद घटना है। और दोस्तों बराक ओबामा जी ने तो ये तक कहा है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और पूरे देश विश्व भर में जो हमारी रिस्पेक्ट थी, हमारे जो यूएसओ को लोग काफ़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से देखते थे, वो कहीं ना कहीं इस वाकया के बाद अब वो रिस्पेक्ट यहाँ पे डाउन हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।